हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं पेल्विस के बारे में। तो ये हमारी जो यूनिट चल रही है ये हमारी मिडवाइफरी के अंदर है। तो मिडवाइफरी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं पेल्विस, ये हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पेल्विस, हमारी इनोमिनेट्स जो हमारी बोन होती है, हिप में पाई जाने वाली बोन होती है, आउटलेट होते हैं, इनलेट होते हैं, उनके डायमीटर होते हैं, ये सारा सब कुछ हम फर्स्ट ईयर के अंदर कर चुके हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा देखेंगे, बस इसमें सिर्फ हम जरूरी चीजें देखेंगे और डायग्राम के तहत हम समझेंगे कि जो बेबी बर्थ होता है वो जो हमारे ट्रू एंड फॉल्स जो हमारा एरिया होता है पेल्विस का, सिर्फ उसके बारे में समझने के लिए इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो दिया गया पेल्विस में, इसमें सारी की सारी जो ऑब्स्टिकल्स जो हमारे स्टैंड पॉइंट जो बताए गए हैं यूजुअल, तो इसमें कौन सी चीजें दी गई, इसमें हमारा सारे के सारे वही इनोमिनेट्स बोन के बारे में बताया गया, सैक्रम है, कोसिस है। ठीक है, टुगेदर 4 ज्वाइंट। तो हमारे ज्वाइंट कौन कौन से, सैक्रोलिक ज्वाइंट है इसके अंदर, हमारा सैक्रोकोविगल ज्वाइंट है इसमें, और सिंथेसिस प्यूबिक ज्वाइंट है। तो जो पेल्विस होते हैं एनाटॉमिकली डिवाइड किए जाते हैं हमारे फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस के अंदर। तो इसमें जो हमारी बाउंड्री होती है लाई इन द ब्रिम, तो ब्रिम पेल्विस का एरिया आपको बताइए, अभी डायग्राम में भी समझ लेंगे हम थोड़ा सा। तो बोनी लैंडमार्क्स होते हैं इसके अंदर, ब्रिम के अंदर हमारे पेल्विस में। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर जो हमारी दोनों साइड होती हैं, तो उसमें हमारे सिंथेसिस प्यूबिस और प्यूबिस क्रिस्ट्स या प्यूबिस, हमारे ट्यूबलर या फिर हमारी जो लाइनिंग होती है या इलोप्यूबिक, ये हमारे सारे के सारे पार्ट हैं जो हम पहले भी इसके अंदर पढ़ चुके हैं। सैक्रोलिक हमारा आर्टिकुलेशंस होती है, इंटीरियर हमारा बॉर्डर होता है, हमारी जो हमारा सैक्रम होता है, और सैक्रम हमारा परमोनेटरी, क्योंकि ये हमारे पार्ट है सारे के सारे पेल्विस के डायमीटर के। तो ये हम डायग्राम के अंदर भी देखेंगे। तो इसमें ट्रू और फॉल्स दो टाइप के हमारे पेल्विस होते हैं, 4 इसके अंदर ज्वाइंट बनते हैं। तो ये चीज इसमें देखने की है कि पेल्विस के अंदर ज्वाइंट कितने बनते हैं और पेल्विस जो हमारा कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो फॉल्स पेल्विस के अंदर आ जाता है। तो फॉल पेल्विस जो होता है वो कहाँ फॉर्मेट होता है हमारा, वो हमारा इलियक पोर्शन में पाया जाता है। इलियक हमारी बोन होती है इनोमिनेट बोन में से, यानी कि हिप की एक बोन होती है, और इनोमिनेट से बोन जो होती है उसमें लिमिटेड अबो ऑफ द इलियक क्रेस्ट एंड has got little obstruction significance except at the measurement and the certain of extent of the better the size। तो इसमें हमारी जो फॉल्स पेल्विस होता है उसका हम डायग्राम के अंदर ही देख के समझेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा डायमीटर जो है ये हमें डायग्राम के अंदर ही समझ में आएगा, ट्रू कौन से पार्ट को बोलते हैं और फॉल्स कौन से पार्ट को बोला जाता है। तो आइए देखते हैं आगे डायग्राम के अंदर। सो लुक एट दिस डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर साफ साफ दिखाया गया। तो सबसे पहले हम एक ही चीज को समझेंगे, बाद में हम रीड करेंगे कि इसमें कौन कौन से लैंडमार्क और कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि ये वाला जो हमारा पार्ट होता है जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रू पेल्विस बोलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है ब्रिम का, ये हमारा ट्रू पेल्विस बोला जाता है। और ये जो इनोमिनेट्स बोन यहाँ पर हमारी पाई जाती हैं, इनको फॉल्स पेल्विस बोला जाता है। तो सबसे पहले समझ लेना है कि भाई ट्रू पेल्विस क्या है और भाई हमारा फॉल्स पेल्विस क्या है। तो ये चीजें समझ आ गई आपको। तो इसमें बोनी लैंडमार्क दिए हुए हमारे सबसे पहले। तो इसमें पेल्विस सेपरेटिंग दी गई है ट्रू फ्रॉम द फॉल्स पेल्विस। तो सबसे पहले सिंथेसिस प्यूबिक दिया गया है, ये जो एरिया है ये हमारा सिंथेसिस प्यूबिस एरिया है। ठीक है, और प्यूबिक जो हमारा क्रिस्ट दिया गया है ये हमारा 2 नंबर वाला एरिया। तो नाम के हिसाब से आप यहाँ भी देख सकते हैं। और प्यूबिक ट्यूबलिक जो हमारा दिया गया वो हमारा 3 नंबर का है। और चौथे पर हमारा पैक्टिनल्स लाइन दी गई है, तो ये हमारी पैक्टिनल्स लाइन बोली जाती है। और फिफ्थ हमारा दिया गया है इसमें इलियोप्यूबिक। इलियोप्यूबिक हमारा ये वाला एरिया हो जाता है जो हमारा 5th नंबर पे है। और आगे है हमारा इलियोपैक्टिनल लाइन। तो ये हमारा जो 6 है ये इलियोपैक्टिकल लाइंस हमारी बोली जाती है। सैक्रोलिक जो हमारा आर्टिकुलेशन होती है वो बोली जाती है हमारी 7 नंबर पर। और 8th पर हमारा इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ सैक्रम एंड, तो ये देख सकते हैं आप 8 के ऊपर हमारा इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर आ जाता है। तो ये वाली चीज है, ये हमारी बॉर्डर लाइन होती है। ठीक है, तो 8 जो है वो हमारा बॉर्डर के ऊपर आ जाता है, इंटीरियर बॉर्डर, यानी कि ये हमारा अंदर वाला पार्ट है, और उस तरफ जो मिलेगा वो हमारा बाहर वाला पार्ट होगा। और इसके अंदर ये सैक्रम आ जाता है, और जो 9 होता है वो हमारा आ जाता है सैक्रल हमारा प्रोमोनेटरी। तो 9 है, ये तो हमारा सैक्रल वाला हिस्सा है, ये तो आपको पता है कि ये हमारी सैक्रल बोन है यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा पार्ट है, ये कोकुगस का पार्ट आ जाता है। तो ये आपको पता चल गया है कि जो हमारे 9 बोनी लैंडमार्क होते हैं ये हमारे लैंडमार्क होते हैं 9। ठीक है, ट्रू जो पेल्विस है ये एरिया ट्रू पेल्विस का है, ये हमारा फॉल्स पेल्विस का है। ट्रू पेल्विस क्यों बोला जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो पार्ट है, सारी की सारी जो चीजें होती हैं, जितनी भी हमारे 9 के 9 जो लैंडमार्क हमारे दिखाए गए हैं वो सारे के सारे किसके अंदर हैं, ट्रू पेल्विस के अंदर हैं। तो फॉल्स पेल्विस के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए बस इसका कहने को बोल दिया है कि भाई इसमें इतना ज्यादा कोई वर्कलोड नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस की जो छोटी छोटी चीजें जो लैंडमार्क्स हैं और जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मोल्डिंग नहीं होती है, तो उस तरीके से ये हमारे फॉल्स पेल्विस बोल दिए गए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं, तो ये हमारा ट्रू पेल्विस बोल दिया गया। सिर्फ इसीलिए ये लैंडमार्क जो है ये 9 इसके अंदर होते हैं, तो ये ट्रू पेल्विस के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो पार्ट होता है फॉल्स पेल्विस के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और कुछ कम, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर। तो ये हमने डायग्राम में समझ लिया है ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस किसे बोलते हैं, और 9 लैंडमार्क जो हमारे होते हैं ट्रू पेल्विस के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम थोड़ा सा और डायग्राम। तो इसमें हम देखते हैं आगे दिया गया ट्रू पेल्विस के बारे में थोड़ा सा। तो इन्होंने बताया, जैसे कि इन्होंने बताया ट्रू पेल्विस में क्या होता है। ट्रू पेल्विस जो है वो
ऑब्स्ट्रक्टिव जो फंक्शन जो हमारे होते हैं किस चीज में सपोर्ट करता है, इनलार्ज जो हमारा यूट्रस जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस के अंदर जो भी हमारी बाउंड्रीज होती है पोस्टीरियरली या लंबर वर्टिब्रल्स या लेटरल से इलियक फोसा के अंदर इंटीरियरली, तो वो सारी चीजों में ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पेल्विस होता है ये हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज के अंदर सारी चीजों में सपोर्ट करने का काम करता है, इंटीरियर एब्डोमिनल जो वॉल होती है उसके अंदर। ठीक है, ट्रू पेल्विस में इन्होंने क्या बताया है कि ये जो पार्ट होता है हमारा पेल्विस का, ये चीफली हमारा कंसर्न टू द ऑब्स्ट्रक्शंस एज फ्रॉम ऑफ द कैनल थ्रू विच ऑफ द fetus हैज टू पास। तो जो हमारा जो ट्रू पेल्विस होता है वो एरिया होता है हमारे पेल्विस का, वो कैनाल्स होती है जिसमें बेबी जो है पास होकर के आता है, यानी कि बीच का जो भाग है जो ट्रू पेल्विस का हमने डायग्राम के अंदर देखा है, तो उसके अंदर से क्या होता है हमारा जो बेबी होता है वो उसके अंदर से निकल करके आता है, बेबी पास होकर के आता है। और स्लो फ्रंट फॉर्मेट जो है वो सिंथेसिस प्यूबिक से होता है, इसमें मेजर हम करेंगे 4 सेंटीमीटर ये होता है। और जो डीप होता है वो हमारा इसमें डेट दिया गया है, डीप पोस्टीरियरली पीछे की साइड, तो इतना डीप होता है। और हमारा जो सैक्रम और प्रोफिजिस वाले को अगर मेजर करें तो 11.5 सेंटीमीटर ये होता है और डीप होता है 4.5। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पर्पस होता है वो होता है डिवाइड इनटू इनलेट कैविटी एंड आउटलेट कैविटी। तो इसमें हमारी इनलेट कैविटी और आउटलेट कैविटी जो होती है वो डिवाइड होती है, वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो पेल्विस मेजरमेंट है, तो इसमें जो एवरेज दी गई है मेजरमेंट की रेडियोलॉजिकल से, तो इसमें लिमिट की जो डिग्री है वो डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है, तो पेल्विस मेजरमेंट का आप देख सकते हैं, ये तो लेडीज की हाइट पर उसकी हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग पेल्विस के डायमीटर अलग अलग हो सकते हैं, हर औरत का जो पेल्विस है वो अलग तरीके का हो सकता है, मतलब बनावट एक हो सकती है लेकिन डायमीटर उसके अलग अलग हो सकते हैं। तो पेल्विस जो होता है वो 4-5 टाइप का हमारा बोला जाता है, और ये भी देखा जाता है कि कौन सा इनमें से एक जो हमारी शेप होती है पेल्विस की वो होती है जो बेबी के बर्थ के लिए जो सबसे सूटेबल मानी जाती है। ठीक है, तो वो हम आगे देख लेंगे, हमारी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि कौन सी जो टाइप होती है वो बहुत ही सुटेबल होती है किस चीज के लिए, बेबी बर्थ के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट हो सकती है ये, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अलग अलग हाइट वेट के साथ लेडीज होती हैं। तो ये हमारा ट्रू पेल्विस का रहेगा। आगे सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें किस किस तरीके के डायमीटर होते हैं ताकि बेबी को डिलीवर होने में प्रॉब्लम होती है या बेबी के पास होने में सुटेबल रहता है। तो देखते हैं आगे इसके अंदर डायग्राम। सो आप ये डायग्राम देख सकते हैं भाई, जो शेप है इसकी, तो आप देखेंगे लुक लाइक एप्पल आपको दिख रहा है, ये हमारा ट्रू पेल्विस के अंदर का एरिया है। तो इसी में हमने देखना है कि इसके जो डायमीटर है, अब आप देख सकते हैं रेड एरो देखेंगे तो ये जो है ये इसका डायमीटर है। ये कौन सा डायमीटर है, ये ट्रांसफर बोला जाता है, जो 13 सेंटीमीटर मान के चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो नीचे से ऊपर की तरफ है ये हमारा जो डायमीटर है ये हमारा बोला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर बोला जाता है और ये 11 सेंटीमीटर मान के चला जाता है, तो ये डायमीटर होते हैं। फिर हमारा ग्रीन देखेंगे, ग्रीन एरो जो हमारा यहाँ पर दिया गया है तो ये सैक्रो हमारा बोला जाता है, और ये हमारा यहाँ पर जो ब्राउन कलर का है ये हमारा लेफ्ट ऑब्लिक बोला जाता है, और ये है हमारा यहाँ पर ब्लू। तो देख सकते हैं इनकी जो हमारे सेंटीमीटर्स है, यानी कि जो इनकी लंबाई है वो हमारी अलग अलग है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो ये जो होते हैं ये अलग अलग हमारे डायमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डायमीटर होते हैं इसी के आधार पर हमारा बेबी के ब्रेथ का पता चलता है कि बेबी के जो हेड होता है बेबी का उसका डायमीटर देखा जाता है, और जो हमारा पेल्विस होता है उसके डायमीटर को देखा जाता है। और तभी देखा जाता है जब डायमीटर मैच नहीं करता है तो बेबी की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो फिर बेबी की जब ब्रेथ, अगर बेबी का हेड बहुत ज्यादा बड़ा है तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, तो सी सेक्शन अपना आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे मेन डायमीटर जो बेबी के हेड से मैच करते हुए होते हैं। तो बेबी का हेड जो है वो अच्छे से इस एरिया से पास होकर के बेबी के ब्रेथ जो है वो होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये हमारे डायमीटर होते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और ये हमारा ब्लू कलर। तो ये हमारे डायमीटर के अंदर आते हैं और अलग अलग इनके नाम होते हैं, राइट ऑब्लिक है, लेफ्ट ऑब्लिक है। ठीक है, राइट ट्रांसफर है, राइट लेफ्ट ट्रांसफर है हमारा। ठीक है, और जो हमारा सैक्रोलॉइड्स है यानी कि सैक्रम के पास जो होता है ये हमारा डायमीटर सैक्रो यानी कि सैक्रम के पास है, ये तो सैक्रो बोला जाएगा हमारा। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं हमारे डायमीटर के अंदर आती हैं, और ये डायमीटर अगर सुटेबल होता है तो बेबी का बर्थ भी सुटेबल रहता है, नहीं तो फिर सी सेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। या बेबी को इंजरीज भी कई बार हो जाती हैं, तो बेबी को इंजरीज से बचाने के लिए सबसे पहले मदर का जो पेल्विक डायमीटर होता है और जो बेबी के हेड का जो डायमीटर होता है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे डिजीज, डिसऑर्डर, अबनॉर्मलिटीज, कॉम्प्लिकेशंस, इन सभी चीजों से बचाने के लिए, इनसे प्रिवेंशन के लिए ही इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा कैविटी के बारे में। इसकी इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं जैसे कि पीवी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट किया जाता है डायग्नोसिस जब करते हैं, तो इसमें डायग्नोगल्स जो मेजरमेंट है उसके अंदर देखते हैं 2 फिंगर के साथ देखा जाता है कि भी जो सर्वेक्स है उसका डायलेशन कितना हो चुका है। नीचे हमारी देख रहे हैं आप ऑक्विगस और जो सैक्रल्स एरिया है, ठीक है, ये वाला, और बेबी का जो हेड है वो ऊपर। तो ये वाला जो एरिया खुलेगा उससे हमारी बेबी की डिलीवरी
होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डायग्नोज किया जाता है। तो आपने ध्यान देना है कि ये वाला एरिया आपको यहाँ होना चाहिए और आपकी जो फिंगर है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो डायग्नोज करने का जो तरीका होता है, जो मेजरमेंट होती है वो इस तरीके से होती है, 2 फिंगर के साथ होती है, और बाकी जो फिंगर होती है बिल्कुल आपकी फोल्ड होती है, आपका थंब और आपकी फिंगर्स। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है एक तरीके का कि आप किस तरीके से जो मेजरमेंट है वो करेंगे कि सर्वेक्स डायलेशन कितना हो चुका है और बेबी की डिलीवरी में फाइनली कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, और जो डायमीटर है वो किस तरीके से है, और बेबी का हेड जो है वो हमारा पेल्विस जो हमारा बेबी के बर्थ का जो टाइम है उससे कितना दूर है, कितना समय और बेबी को लग सकता है बर्थ के लिए। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं हम थोड़ा सा और समझेंगे इसके बारे में। तो भाई इसमें कैविटी दी गई है। अब ये कैविटी का तो हमें पता है कि कौन सी कैविटी की बात हो रही है, पेल्विस कैविटी की बात ये हमारी हो रही है। तो कैविटी के अंदर जो सेगमेंट है हमारा पेल्विस की, जो हमारा बाउंडेड बताई गई है चीजें इनलेट के अंदर। तो प्लान जो है वो हमारा जो पेल्विस डायमेंशन है वो देखेंगे, इसमें शेप जो होती है ऑलमोस्ट जो शेप होती है वो हमारी राउंड ही रहती है। इसके अंदर जो प्लान होता है वो प्लान जो हमारा एक्सटेंड होता है, जैसे मिड पॉइंट जो पोस्टीरियर सरफेस होता है सिम्फिसिस प्यूबिस से, और जो जंक्शन होता है वो हमारा सेकंड और थर्ड सैक्रल वर्टिब्रल्स तक होता है। तो इट्स कॉल्ड द प्लान ऑफ द ग्रेटेस्ट पेल्विस डायमेंशन। ठीक है, तो इसको ग्रेटेस्ट पेल्विस डायमेंशन से बोला जाता है। और मोस्ट में जो प्लान होता है हमारे पेल्विस का वो ऑलमोस्ट राउंड शेप के अंदर ही पाया जाता है, ध्यान रखना है। एक्सिस जो हमारा होता है इसमें जो मिड प्रीपेंडिकुलर जो हमारा होता है डाउनवर्ड होता है, जो प्लान नीचे की तरफ हमारा होता है कैविटी का, और जो डायरेक्शन होती है ऑलमोस्ट डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ ही हमारी होती है। अब डायमीटर इसमें देखेंगे तो इंट्रापोस्टीरियर डायमीटर जैसे कि हमने डायग्राम में देखे हैं, तो एंट्रोपोस्टीरियर का हमने क्या देखा था, 12 सेंटीमीटर था, और हमारा जो 4 या 3/4 जो हमारा होता है इसमें सेंटीमीटर के हिसाब से, और जो हमारी डीप जो होती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। और मेजर जो किया जाता है मिड जो हमारा पॉइंट होता है पोस्टीरियर सरफेस के अंदर, जो सिंथेसिस प्यूबिक का जो जंक्शन होता है, और हमारा दूसरा और तीसरा सैक्रल वर्टिब्रल्स के अंदर ये पाई जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि इंट्रापोस्टीरियर में हमारा 12 सेंटीमीटर तक ये हमारी लंबाई होती है, 4 हाफ तक हमारी इसमें गहराई होती है। मेजरमेंट जब हम इसकी करते हैं तो पिछला जो सरफेस होता है सिंथेसिस प्यूबिक के जंक्शन का, तो वो दूसरा और तीसरा सैक्रल वर्टिब्रल तक होता है। तो ये डायमीटर का बताएगा। ट्रांसफर में अगर तिरछी दिशा में हम देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर ही इसका होगा। इट कैन नॉट बी प्रिसली मेजरमेंट एंड द पॉइंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज कवरिंग। तो इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि जो मेजरमेंट होती है हमारे इस पॉइंट का, तो इसमें सॉफ्ट टिश्यूज के द्वारा ये कवरिंग किया गया, तो पूरी मेजरमेंट हम कंप्लीटली नहीं बोलते इसको, क्योंकि जो हमारा सेक्टिक जो नोच होती है और हमारा आउटवर्ड से फॉर्मिना जो होता है वो हमारा किसके द्वारा कवर होता है, सॉफ्ट टिश्यूज के द्वारा कवर यानी कि ढका हुआ पाया जाता है। तो हम कह नहीं सकते प्रीवियसली मेजरमेंट इसको। ठीक है, तो ये हमारी कैविटी भी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें पेल्विस जान लिया है, पेल्विस से ट्रू एंड फॉल्स एंड डायमीटर उसके कौन से होते हैं, और इसकी जो शेप होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है। कैविटी के बारे में जान लिया है हमने, मेथड जान लिया है कि हम पेल्विस कैविटी में किस तरीके से फिंगर के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इसके अंदर हमें इसके अंदर पता चली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।